ओ हो वाह। अच्छा जी, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए ये मेरे बच्चों ने ये रात को मुझे केक दिया है। ये फूल बेचारे मुरझा गए, इन्होंने फ्रिज में रखा और अभी ड्राइंग रूम में रख कर और मुझे बताया। माशाल्लाह, थैंक यू माय चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। यहाँ मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत आस्ते आस्ते मैं बात कर रही थी और ये मुझे स्पेशल फ़ील करवाने के लिए मेरे बच्चों ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। और आज मेरी बर्थडे थी 25 मई। फ्राइडे वाले दिन 12 बजे ही इन्होंने मुझे विश किया था। और मेरी एक फ्रेंड है बहुत क्लोज़, वो सबसे पहले वो मैसेज करती है। अब करीब होती तो शायद वो भी मेरे लिए ये सब कुछ करती है, हालांकि मुझे ये मैं नहीं करती सब, लेकिन खैर मोहब्बतों को झुठलाया नहीं जा सकता, किसी को याद रही यही बहुत है। तो वो दोस्त भी मुझे विश करती है। उसने पहले फ्राइडे वाले दिन रात को 12 बजे मैसेज किया, 24 मतलब जुम्मे को, और रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। आज है जी सैटरडे, तो सैटरडे वाले दिन अच्छा, मैं फिर ड्राइंग रूम से लेकर ना इसको फ्रिज में रखने जा रही थी और इसको ओपन नहीं किया, बस देखा। और गर्मी इतनी शदीद थी और ये था आइस केक जो मेरा फेवरेट है। तो मैंने बच्चों ने बस मुझे सरप्राइज़ मेरे बेटे ने दिया, रख दिया चुपके से, और मुझे कहा कि मैं ड्राइंग रूम की आप जाएँ और थोड़ी सी डस्टिंग कर दे, कोई आने वाला है। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलो जी मैं इनको याद हूँ। तो मैंने सोचा बस फिर अब शाम को इनके साथ मैं काटूँगी और फिर इनके साथ जो है वो खाऊँगी भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आवाज़ मेरी इतनी बारीक, इतना कम मैं बोल रही थी कि मुझे सुनाई नहीं दी, तो मैंने कहा वॉइस ओवर करूँ। आज बच्चों ने मुझे हैरान कर दिया, रात को मुझे विश कर दिया था उन्होंने 12 बजे फ्राइडे नाइट को ना। तो मुझे तो याद ही नहीं रहती, अब तो बच्चों की करते हैं, मुझे तो कभी याद नहीं है। हाँ, मेरे बाबा जान ही होते थे तो वो मेरे सेलिब्रेशंस करते थे, अब तो मुझे ही याद नहीं रहती। मेरी एक दोस्त टेक्सला में रहती है, मेरी कज़न भी है, बहन भी है, वो मुझे 12 बजे फ़िक्स जो है ना कर देती है मैसेज। उसने फ्राइडे को किया तब जाके पता चला कि है। लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने जो है मुझे केक जो है वो किया और उस पे कुछ शायरी भी लिखवाई थी जो मैंने पढ़ी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया कि आप लोग बोर ना हो जाएं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी खुशी को कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए किया। जबकि हम लोगों की अब वो नहीं कि हम लोग अपनी सेलिब्रेशन करें, और मैं बहुत चेंज नेचर की हूँ। मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि अब एक साल हमारा और कम हो रहा है, हम लोग और जो है वो मौत के करीब जा रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मैं मनाती नहीं हूँ सालगिरह, वैसे कोई शिर्क वगैरह नहीं है, लेकिन बस एज के साथ अच्छा लगता है। हम बच्चों की होती है तो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। अब ये नहीं कि लोगों को बुला लो और वो कर दो, वो बचपन में करती थी, अब नहीं। तो बस थैंक यू माय चिल्ड्रन, लव यू मम्मा। तो मैं ये बता रही थी कि मैं इन चीज़ों को और इस डे को जो है आम की तरह ही लेती हूँ। आम डे जो होता है मेरे लिए, जो डेली रूटीन होती है। मैं तो ईद पर भी यही होता है, रमज़ान की ईद पे भी रोज़े रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर पे ही होती हूँ। इनको मैं गाँव भेज देती हूँ अपने बाबा के साथ, जाओ घूम फिर के, और मैं घर ही होती हूँ। तो मुझे ये नहीं होता, बस जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से व्लॉगिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस इसीलिए आप लोगों के सामने मैंने ये केक जो है वो ओपन किया, आपको दिखाया, बताया। वरना मैं इन चीज़ों को कभी नहीं लाई, लेकिन आप लोगों से जुड़ने के बाद अपनी डे की, नाइट की, इवनिंग की, मॉर्निंग की, जो भी मेरे होती हैं रूटीन्स, घर की, बाहर की, अच्छा, बुरा, दुःख, खुशी, जो भी होता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। लेकिन मैं एक वो बंदा हूँ कि मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो और कुछ भी हो, हालात हों, मेरे होंठों पे आप लोगों के सामने मुस्कुराहट ही रहती है। दिल से या ऐसे ही, लेकिन मैं कभी भी रोती सूरत के साथ नहीं आई, मुझे नहीं अच्छा लगता।
सो बहरहाल आज मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलो जी शाम के टाइम फिर देखते हैं, केक काट लेंगे। और उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके ऑर्डर कर दिया था, उनको मिल गया था, उन्होंने छुपा के रखा था। और बस फिर आपके सामने मैंने ओपन किया, उन्होंने ड्राइंग रूम में जिस तरह बात ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी। मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाए मेरी बातों से। बस जी मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं अपनी बर्थडे पे थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी। सोचा था कि अगर कोई नहीं करेगा तो आप लोगों के सामने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बताऊंगी कि आज सैटरडे वाले दिन यानी 25 मई को मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मेरे बेटे की 22 को होती है, तो आगे पीछे हमारी होती है। उसको तो मैंने कहा था कि चलो उसकी बर्थडे पे हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स की आ गई थी सिर्फ, तो वो अपनी तैयारियों में था। लेकिन उसकी भी बर्थडे मैंने बस घर में ऐसे की, दूसरा दोस्त उसको ले गए थे तो वो था। लेकिन थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो किसी को तो मैं याद थी। तो बहरहाल मैंने कहा चलें इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। अब ये तो थोड़ी सी वीडियो है, अब ये मैं किसी और वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सोचा कि हाथ में केक उठाऊं और अपने एक्सप्रेशंस में बयान करूं, अपने बच्चों को कुछ कहना चाह रही थी कि आई लव यू माय चिल्ड्रन, आप लोगों ने मेरे लिए, मम्मा के लिए सोचा, थैंक यू वेरी मच। और ये हमेशा मुझे याद रहेगा, आज का डे, आज का दिन, जिस तरह आप लोगों ने मेरे लिए सेलिब्रेशंस किया। अच्छा जी, मैंने सोचा कि चले इतनी मोहब्बत से जो मुझे ये मिला है, तो मुझे ये ज़्यादा बहुत पसंद आ रहे हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं ये इसमें निकाल देती हूँ, क्योंकि ये आइस केक है तो ये मेल्ट हो जाएगा। बस तो ये निकाल के बाकी का रख देते हैं फ्रिज में। अभी तकरीबन शाम हो गया और चलिए जी, ये मैं किचन से निकाल के आ गई हूँ केक, क्योंकि आइस केक है, ख़राब हो जाएगा। मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मी खाएं, इससे मीठा मुझे पसंद बहुत है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के सामने थोड़ा सा चखते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। और ये देखें ना, अभी से ही ये क्रीमी बहुत है। ये थोड़ा सा चखते हैं कि कैसा इसका जायका है। ये देखें कैसा हो गया है। नॉट बैड, ये अच्छी चीज़ है। चॉकलेट्स सबसे बड़ा ये कि आपको मोहब्बत में कोई याद रखे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी जो दोस्त है वो हमेशा मुझे टेक्स्ट ला से एक दिन पहले ही, रात के बस 12 बजते हैं और उसका कोई मैसेज वो लिख कर रखती है और ठक से मुझे आ जाता है। तब मुझे पता चलता है कि कल मेरी बर्थडे है। तो आज जी सैटरडे हो गया है, तो रात को वैसे मुझे मेरे बच्चों ने विश किया, फिर ये ऑर्डर भी किया जैसे सारा मैंने बताया, फ्रिज में रख दिया। फिर ड्राइंग रूम में रख कर मेरे बेटे ने कहा, अम्मी जाएँ ज़रा ये देखें, सफाई कर दें, ये वो। तो बस मैं इस तरह देखा खुशी, और बच्चे को नहीं नाम देखे, वो सोच देखा, वो सोच दिया हुआ है, मेरी पर्सनली थोड़ी सी ये तो शुक्रिया। फिर सोचा कि कोशिश कर देते हैं क्योंकि क्योंकि आइस है तो उसको चूज़ नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया माय फैमिली, थैंक्स माय चिल्ड्रन, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटी, इन लोगों ने जो भी मुझे सरप्राइज़ किया, मेरी बर्थडे विश पर मुझे बर्थडे विश किया, इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस जी, मैं अटैच कर दूँगी किसी और वीडियो के साथ, आप लोगों को भी दिखाना था और मैंने वादा भी किया था। अगर ये लोग ना करते तो आप लोगों की वजह से एक कप केक मँगवाती और वो आप लोगों के सामने मैं कट करके ज़रूर आपको दिखाती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरी फैमिली। आज हो गया जी नेक्स्ट डे शुरू, और वही डे से शुरू किया। आफ्टरनून से सुबह चाय पी,
ड्राइंग रूम में आई मैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कल वाली अपनी बर्थडे का थोड़ा सा, तो वो पीस मैंने कहा कि चले इस वीडियो के साथ जोड़ लूँगी। तो ये क्यूरम है, लाइट अभी बिल्कुल नहीं है, यूपीएस की जो है वो इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये अभी मूवमेंट्स नहीं हो रही इसकी। काफ़ी टाइम हो गया लाइट गए हुए। आज मेरी हेल्पर भी अभी तक नहीं आई है और पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि तकरीबन 11:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, 12 होने वाले हैं और उसका टाइम 11 तक है या 11:30 तक आती है। अब उसने कहा 1 बजे तक बाजी वेट करना, अब देखती हूँ, वरना फिर मुझे ही झाड़ू और पोछा लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करें, क्योंकि घर तो मैं गंदा नहीं छोड़ सकती। और उठते ही जो है वो फिर मैंने आज कहा कि क्या मैं बनाऊंगी। ज़ाहिर है मैं रात का ही बनाती हूँ। लंच तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं, तो हमारा उसी में पेट भर जाता है। बेटा मेरा अभी तक आया नहीं है स्कूल से, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं, नई क्लासेस शुरू हैं, तो बस 1 हफ़्ते के बाद फिर वेकेशंस हो जाएंगी इसकी समर की, तो उसको भेजती हूँ मैं। गर्मी तो बहुत है, दिल नहीं करता उसका, और शुरू में भी नहीं भेजा था जैसी नई क्लासेस थी। 1 हफ़्ता छुट्टी करवाई मैंने, लेकिन अब क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली हैं तो सोचा उसको ज़रूर भेजना है। तो बस जी, मैंने दाल मूंग की जो है वो धोकर भिगोई है, लेकिन अभी भी वॉश करूँगी। ये किचन है, और अब क्लिप काफ़ी काट काट के मैंने लगाई है, काफ़ी वीडियो बनाई थी, तो तकरीबन 12:30 तक मेरा बेटा आ गया था। उसको मैंने कहा है क्या वॉशरूम से नहा कर आ जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके कपड़े मैंने इस रूम में फैला लिए थे, पंखा चलाया था, और लाइट भी आई थी, लेकिन फिर आधे घंटे तक, मतलब आई थी और आधे घंटे में ही फिर चली गई। अच्छा, इसका मैं दिखा रही थी, जो मुझे डर था कि ये चल नहीं रहा, इसका जुगाड़ किया है। वो जुगाड़ क्या किया मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, ये डिस्पेंसर का क्या किया कि हस्बैंड को बताया, और मैंने कहा या तो उस कंपनी को बताओ। अभी आपको पेपर्स नज़र आ रहे होंगे साइडों से, इसकी एयर पास नहीं हो रही थी, उसकी वजह से ये पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़े से ना वो जो डब्बे होते हैं ना बिस्किट्स के, उसके साइड से फाड़ के दोनों साइड मैंने ऐसे कर दिया है ताकि उसकी एयर पास हो। और ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए डेली रूटीन की करती हूँ, क्योंकि डेली मैं एक वीडियो बनाती हूँ और अपना जो कुछ भी है रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों का भी यही कहना होता है, जो भी मेरे देखने वाले हैं या जो नए हैं या पुराने हैं, जो भी हैं, वो लोग शौक़ से तभी देखते हैं हमारे वीडियोस, जो हम लोग रूटीन्स अपनी शेयर करते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ गैलरी में, धूप देखें, इतनी कड़क धूप है, इतनी गर्मी है जिसका कोई हशर नहीं है, मतलब हाल नहीं है। कि शाम भी हो रही है काफ़ी, क्योंकि सन स्ट्रोक का बता रहे थे, तो वही हो रहा है। यहाँ बंदा भुन गया, वहाँ देखें उस औरत को, अगर आपको नज़र आई हो, तो वो, उसको क्या ज़रूरत है अपनी बकरियाँ लेकर, इतनी गर्मी में बाहर निकलती है जानवरों को। जो एक ट्राला खड़ा हुआ है उसके नीचे वो बकरियाँ बैठी हैं। मैंने सोचा आपको ज़ूम करके दिखाऊं, लेकिन मुझसे ज़ूम सही होता नहीं। तो अभी मैं पानी भर के मैंने सोचा कि मैं ये पौधों को भी दूंगी और फ़र्श भी धोंगी। तो बस यहाँ निकल आई, बंद कर दिया। मैंने कहा लाइट आए तो फिर थोड़ी देर के लिए एसी चलाऊंगी, ताकि गर्मी, बच्चा आया है मेरा स्कूल से, तो वो जाता बहुत ज़िद करता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बचपन से इनको जो है ना एसी की आदत पड़ी हुई है, तो बस उस वजह से। अभी ये मेरा किचन, मतलब सुबह वाले बर्तन धोने, रात के तो मैं वॉश करके किचन साफ़ कर देती हूँ। जैसा भी है किचन लेकिन बस ये है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैंने चार्जिंग पे लगाई थी अपनी, लेकिन बात वो ये कि लाइट नहीं थी, तो मुझे याद नहीं रहा। मैंने कहा चलो निकाल दो, ये ना हो कि फिर आए तो इस तरह। बाकी किचन साफ़ करना है, झाड़ू मैंने लगा दी है, अब पोछा देखती हूँ लगा पाती हूँ या नहीं। गर्मी में ना मैंने बर्फ़ की क्यूब्स अपने फेस, वीडियो को जितना भी शॉर्ट करो तो वो लंबी हो जाती है, फिर प्रॉपर दिखानी पड़ती हैं। ये मैंने फ्रीज़र से निकाली अपना रोज़ वाटर, और आप लोगों के सामने मैं ये लगाऊंगी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस वजह से। यहाँ जी मैं आ गई किचन में, और दाल मेरी हो गई रेडी। ये मूंग की दाल काली मिर्चों में बनाई थी, और इसमें हरा धनिया ऊपर से नज़र आ रहा होगा आपको, और ये ब्लैक पेपर में बनाती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, हल्दी, नमक और काली मिर्चें पिसी हुई, और थोड़ा सा ये गरम मसाला बस। और टमाटर 1 से 2, वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे क्योंकि वो मैंने बिल्कुल पीस लिए थे। ये रात का डिनर है जी, ये रोटी के साथ, चपाती के साथ, इतना जो है ना मैंने इसको रखा है। लेकिन अभी तड़का इसमें बाकी जाएगा प्याज का, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कि ये देखें, ये छोटी सी जो एक प्याज, उसको छील के काट लिया है, ऑयल डाला है मैंने, सोया सुप्रीम, एक हरी मिर्च नज़र आ गई थी तो वो, और एक लौंगी मिर्च। सफ़ेद ज़ीरा मैं पहले ही, जब ये मैं दाल बना रही थी, तो लहसुन का जो मैं तड़का दे रही थी उसमें डाल दिया था। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वैसे तो इससे बारीक, मतलब पतली बनाती हूँ जब सफ़ेद चावल हो,
तो बस फ़िलहाल इसका तड़का आएगा और फिर हम डालेंगे दाल में, तो हमारा डिनर हो जाएगा रेडी। अच्छा जी, ये तड़का थोड़ा हल्की फ्लेम पे रख के मुझसे फिर नहीं रहा गया। फिर आपको दिखा रही थी कि सेकंड डे है और हालत देखें कि बाहर जो है वो मतलब ना निकलने के बराबर है। लेकिन हाँ, हल्की-सी थोड़ी-सी धूप छुप गई है। ये देखें, सामने बादल हल्के से नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये बरसने वाले नहीं थे। तो बहरहाल अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, तकरीबन ये भी मुझे लगता है कि टाइम हुआ है 3 से साढ़े 3-4, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही हुआ होगा। और ये सारा काम मुझे वाइंड अप ना असर की नमाज़ से पहले करना था, तो बस मैं वो कर रही थी और फिर मैंने कहा कि वो करके फिर चाय बनाऊँगी। डिस्पेंसर का भी मसला कुछ हल हो गया, जुगाड़ वाला किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड में इतनी हिम्मत नहीं कि खुद वहाँ ले जाए या उस बंदे को ले आए, तो बस इस वजह से। अब जी हम इसका करते हैं तड़का तैयार और इसमें डालते हैं हम। ये देखें जी, प्याज का तड़का हो गया है रेडी, और अब इससे ज़्यादा गर्मी में मैं खड़ी नहीं हो सकती। अब इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल रेडी हो गई, अब चढ़ाते हैं चाय। अच्छा जी, ये हमारी चाय अब ये पक रही है। मुझे कच्ची चाय नहीं पसंद, तो मैं चाय को बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, बहुत ज़्यादा, तभी मुझे अच्छी लगती है। यहाँ मैंने लगा दिया फास्ट फॉरवर्ड पे, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो, तो अब मैं चलूँगी गैलरी में और वहाँ आपको दिखाऊँगी कि मुझे गैलरी अपनी धोनी है। पौधों को पानी देकर गई थी, अच्छे तरीके से मैंने गैलरी को यहाँ वॉश कर दिया, धोया है, वाइपर लगाया, और फिर मैंने जो है पिंक रोज़ वाला एक फ़िनाइल में लेती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, तो वो फिर बाद में डाल लूँगी ताकि यहाँ से खुशबू आए। और यहाँ से देखें, मिट्टी देखें पौधों की। अच्छा जी, ये देखें, सारा मैंने कर दिया धोकर फर्श क्लीन। सारा इतनी मिट्टी निकली है ना इन पौधों की। चलें जी, काम हो गया मेरा कंप्लीट। फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया ताकि जल्दी मेरी वीडियो ख़त्म हो, बहुत लंबी हो गई। यहाँ सब मैंने बता दिया है कि मैंने ये फ़िनाइल जो पिंक वाला है, रोज़ वाला डाल दिया है। अब ये सारा दिखाया, अब अंदर चलते हैं और चाय भी तकरीबन बन गई है, चाय उठाते हैं और जी बस यहीं अपनी वीडियो करेंगे एंड। और फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चाय पीते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।